हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आज हम लोग टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 63 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं, यानी याद करने वाले हैं 63 ऑब्जेक्टिव को। तो देखिएगा, अगर आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे सभी ऑब्जेक्टिव आपको 100% दिमाग में आपको छप जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक आंसर आप लोग प्रयास करिएगा कि आपको लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सभी का जितना भी क्लास हम आपको लेंगे सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा, ताकि और भाई बहन आपके जुड़ जाएं। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप लोग 450 प्लस अंक आप लोग स्कोर करें। ठीक है, हम इस पर प्रयास करें कि सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का वीडियो आपको अवेलेबल कर दें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है परिचय। परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है परिचय। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। फर्स्ट में कह रहा है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? बताइएगा, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? तो अर्थव्यवस्था की जो पूंजी आपको देखिएगा, अर्थव्यवस्था की पूंजी आपको भवन है, कार्यालय का स्थान है और सड़क, सेतु, हवाई अड्डा है। ये सभी जो है आपको अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी का ही काम करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी। 2 नंबर में कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। बताइएगा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? बताइएगा, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो यह लिए जाते हैं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? बताइएगा, अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजन हुआ या विभाजित हुआ? तो यह विभाजित हुआ आपको 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में कह रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बताइएगा, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह की गई आपको एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एडम स्मिथ को आपको पता होगा इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? बताइएगा, कह रहा है कि व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? तो लाभ प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो कृषि आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जो है सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है संचार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संचार को ही हम लोग बोलते हैं संवाद वाहन। ठीक है, संवाद मतलब बातचीत और वाहन मतलब कि यंत्र। ठीक है, बातचीत करने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11। 11 नंबर में कह रहा है कि माइक्रोस निम्नांकित में से किससे संबंधित है? बताइएगा, माइक्रोस जो है निम्नांकित में से किससे संबंधित है?
तो मैक्रो संबंधित है आपको ग्रीक शब्द से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, बताइएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है कौन सा होगा। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र होता है मूल्य निर्धारण करना, इसके बाद उत्पादन फलन होता है और वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, ये सभी जो आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। 13 में कह रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण आपका दुर्बलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दुर्बलता। नेक्स्ट दुर्बलता सॉरी, ठीक है दुर्बलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, बताइएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा इसके सामने हम ऑप्शन आपको और दिखा रहे हैं, ठीक है ऑप्शन नंबर आपको बी सी डी। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है तो बताइएगा इसको हम फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रयास करते हैं जनता के कल्याण को अधिकतम करने का, ठीक है जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, बताइएगा किस अर्थव्यवस्था में जो है निजी स्वामित्व होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, बताइएगा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। तो यह होता है बाजार तंत्र के द्वारा, योजना तंत्र के द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा होता है। ये सभी के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में कह रहा है कि विश्व की सभी आर्थिक समस्याएं कैसी अर्थव्यवस्था है, बताइएगा विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है, बताइएगा कह रहा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं जो है किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है। तो यह निर्धारित होती है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स कसी ऑप्शन देखिएगा सॉरी 19 नंबर में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, बताइएगा 19 नंबर का आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो यह लिखित पुस्तक है आपको जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा। ओके क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्न में कौन जो है आर्थिक समस्या है। तो आर्थिक समस्या है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। ओके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है, बताइएगा अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है। तो सरकार की भूमिका नहीं होती है लाभ कमाना में। ओके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, बताइएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। तो यह होता है आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन या आय तथा कीमतों का स्तर करना। ओके इस ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण है। तो महामंदी का लक्षण नहीं है कीमत का बढ़ता स्तर। ओके डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, बताइएगा अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है। तो यह होता है आपको परिवार क्षेत्र के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर में कह रहा अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य जो है किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है, बताइएगा तो यह किया जाता है आपको उत्पादन क्षेत्र में। ओके ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा है किसने अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, बताइएगा कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र जो है आपको धन का विज्ञान है।
तो एडम स्मिथ ने कहा। ओके, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 27 नंबर की ओर देखिएगा। 27 नंबर आप लोगों के बीच आ चुका है। 27 नंबर में कह रहा आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या बताइएगा। आर्थिक समस्या जो है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो ये आपको चुनाव की समस्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है बताइएगा। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले आपको रैगनर फ्रीस है। कौन है? रैगनर फ्रीस, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 29 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थ व्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है बताइएगा। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो यह होता है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है बताइएगा। कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको पूंजीवादी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 31 नंबर में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है बताइएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है आपको साधनों का आवंटन है, इसके बाद साधनों का कुशलतम उपयोग है और आर्थिक विकास है। ये सभी जो आपको अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या को दर्शाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 32 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है बताइएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है? तो यह करता है व्यक्तिगत इकाई का। 33 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं बताइएगा। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं तो सीमित होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। 34 नंबर में कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है बताइएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, तो यह होता है पूंजीपति के द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपभोक्ता मांग अनुसूची कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? सॉरी बताइएगा। 36 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं जो है अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो यह सम्मिलित की जाती है आपको असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों को शामिल किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं बताएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38। 38 नंबर में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है बताइएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है कि आपको क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ये सभी जो आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। 39 नंबर में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है बताइएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो यह अध्ययन एक विशिष्ट फर्म का है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर में कह रहा है वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं बताइएगा। वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्पादक पूर्ति अनुसूची कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 में कह रहा है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ समाधान किया जाता है। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर। 42 नंबर आप लोगों के बीच आ चुका है प्रश्न। 42 नंबर में कह रहा है
कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेचे जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। बताइएगा, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाजार पूर्ति अनुसूची। 43 में करा निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं? बताइएगा, निम्न में से कौन जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विदेश व्यापार कैसे बढ़े। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के बीच आ चुका है। 44 नंबर में करा विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं। बताइएगा, करा विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में करा अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, या मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, या केंद्रीकृत, नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, हम लोग इस सभी के रूप में हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में कह रहा है कि लोग प्रयास करते हैं। बताइएगा, लोग जो है प्रयास करते हैं, लोग प्रयास करते हैं अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। बताइएगा, कह रहा है कि उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। तो यह होता है जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में कह रहा है किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक ज्ञान नहीं होता और कभी आदर्श ज्ञान नहीं? बताइएगा, कह रहा है किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक ज्ञान नहीं होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ऑप्शन नंबर बी ने कहा, फ्रेडमैन ने कहा। ओके, 49 में कह रहा है निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? बताइएगा, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन जो है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? कौन नहीं है? तो जेबी से नहीं है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। बताइएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है तो व्यक्तिगत इकाई होता है शामिल, छोटे छोटे चर होते हैं और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण शामिल होता है। ये सभी शामिल होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। बताइएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? तो कीमत सिद्धांत है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? बताइएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो यह आपको वस्तु कीमत निर्धारण है, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण है। ठीक है, ये सभी जो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? बताइए, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो आपको भूमि है, श्रम है, पूंजी, ये सभी जो उत्पादन के साधन है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 55 में कह रहा आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं यानी व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? बताइएगा, कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है? तो यह किया आपको रैगनर फ्रीस ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 56। कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? बताइएगा, अर्थशास्त्र जो है चयन का अर्थशास्त्र है, किसने कहा है?
तो रॉबिन्सन ने कहा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। 57 आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 57 नंबर का आंसर आप लोग देने के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, बताइएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो एडम स्मिथ थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, बताइएगा अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे। तब मार्शल थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, बताइएगा कह रहा है किसके अनुसार जो है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ये आपको ए मार्शल के अनुसार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। 60 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर में कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, बताइएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है आपको व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का और व्यक्तिगत उद्योग का। ये सभी व्यक्तिगत ही किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी का किया जाता है, ठीक है अध्ययन। 61 में कह रहा है अंग्रेजी शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया, जिसका अर्थ है क्या है, बताइएगा कहता है अंग्रेजी शब्द जो है मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है व्यापक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 62 नंबर कह रहा है किस अर्थ व्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, बताइएगा किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, बताइएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो यह अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का और कुल उत्पादन का। ये सभी आपको क्या है, तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी का। ओके चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपको 100% हम आपको क्लियर करवा दिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एक बार दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिएगा। आप लोगों का काम रहेगा कि इस वीडियो को जो भी दोस्त भाई बहन इकोनॉमिक्स लिए होंगे उनके पास जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल पर नए आए हैं, न्यू स्टूडेंट है, नए चैनल पर न्यू बार आए, पहली बार आए, तो आप लोग चैनल को आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। आप लोग जरूर इस चैनल को सपोर्ट करिए और आप लोग प्यार बनाए रखिए, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग बनाए रख रहे हैं। तो चलिए, तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।